नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को बता दें कि 2 साल वैश्विक महामारी का रूप ले चुका था कोरोना, और उसके बाद लगे लॉकडाउन के बाद ये पहला मौका है कि जब आज प्रभु श्री राम लला का प्रकाटोत्सव मनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये अयोध्या का प्रसिद्ध कनक भवन मंदिर परिसर है और यहाँ पर चूँकि जो है गायन बजायन का काम हो रहा है। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या, यहाँ पे लगातार इजाफा होता जा रहा है श्रद्धालुओं की संख्या में। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि अभी ठीक 12 बजे प्रतीकात्मक स्वरूप जो है भगवान श्री राम का प्रकाटोत्सव मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये कनक भवन का मुख्य द्वार है और यहाँ पे अंदर कनक बिहारी सरकार मौजूद हैं और अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पे प्रकाटोत्सव का जो मतलब पर्व है वो मनाया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। जी बताइए, कहाँ से आए हैं आप? जी, हम लखनऊ से आए हैं। आज रामनगरी अयोध्या में आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि 2 साल कोरोना महामारी रहा है, उसके बाद ये पहला जो है चैत्र रामनवमी मेला पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत दिन के बाद निकल नहीं पाए, अब निकलने का मौका मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है आके यहाँ पे। आज कनक भवन सरकार के यहाँ मौजूद है और अभी प्रकाटोत्सव का भी आयोजन होना है, जन्मोत्सव का आयोजन होना है। हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताएं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग लखनऊ से स्पेशली इसी के लिए ही आए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, आस्था का जो सैलाब उमड़ा हुआ है। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि लाखों की संख्या में पवित्र सलीला सरयू में आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालुओं ने अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन किया है। और यहाँ अब कनक भवन, काले राम मंदिर के अलावा जो भी प्रमुख मठ मंदिर है वहाँ पर पहुँचकर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव का कार्यक्रम जो चलेगा उसको मनाएंगे, अपनी निगाहों से देखेंगे। सिटी बुलेटिन न्यूज़ के लिए नौशाद आलम की ये खास रिपोर्ट। गंगा बड़ी न गोदावरी न तीरथ राज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लीन अवतार। यह चौपाइयां अयोध्या में भगवान राम के प्रकटोत्सव के समय चरितार्थ हो रही थी। घड़ी की छोटी बड़ी सुइयां जैसे ही 12 पर पहुंची, वैसे ही राम जन्मभूमि और कनक भवन समेत अयोध्या की 8000 से अधिक मंदिरों में घंटों घड़ियालों की गूंज चौतरफा सुनाई देने लगी। कनक भवन का मनोरम नजारा देखते ही बनता था। यहाँ फूलों के आसन पर सवार भगवान राम की दर्शन के दीदार के लिए हर कोई उतावला था। परिसर में तमाम महिला और पुरुष श्रद्धालु गीतों पर थिरक रहे थे। ढोल नगाड़े की धुन के साथ ही चारों तरफ भक्तिमय माहौल था। कुल मिलाकर के भगवान श्री राम का जन्मोत्सव आज अयोध्या नगरी में धूमधाम के साथ मनाया गया। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, मुनिमन महतारी। कुल मिलाकर के आज भक्ति रस में सराबोर नजर आए अयोध्या पहुंचे लाखों लाख श्रद्धालु। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर मेला का आयोजन किया गया। भगवान के उत्सव के प्राचीन परंपराओं में श्री राम का जन्मोत्सव भी शामिल है। आज के दिन उत्तर प्रदेश सहित देश और विदेश के लोग भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे और लगभग 15 से 20 लाख लोग आज इस मेले में शामिल हुए। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्रकटोत्सव की धूम में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु जो पहुंचे थे, उन्होंने विभिन्न मठ मंदिरों में दर्शन पूजन किया। प्रकट कृपाला, दीन दयाला। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि भगवान श्री राम का प्रतीकात्मक स्वरूप जो है जन्मोत्सव मनाया गया है। ये कनक भवन का परिसर है, कनक भवन मंदिर का परिसर है और इस जगह पे आज यहाँ पर श्रद्धालुओं की आस्था खासा ही डोले मार रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये लोग दूर दराज से आकर श्रद्धालु आज प्रभु श्री राम का प्रकटोत्सव का जो उत्सव था वो मनाया है और यहाँ पर तरह तरह के गायन वादन का भी कार्यक्रम हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या में? अरे बहुत ही ऊर्जा का माहौल है कनक भवन में। इस बार राम जन्म का मंदिर बन गया है तो ऊर्जा से भरे हुए सभी लोग राम जन्म अयोध्या में पहुंचे हुए हैं और हम लोग बहुत ही ऊर्जा से भरे हुए हैं राम जन्म के लिए। और जय श्री राम। झांसी से आया हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी का जलाध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे अयोध्या में आके? अयोध्या में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है। योगी जी, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म है
सब बिल्कुल अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं। हर एक एक व्यक्ति अपने दिल खोल के घूम रहा है, भगवान के श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनना, भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होना और उसके बाद कोरोना महामारी के बाद ये पहला मौका है। चैत्र रामनवमी का मेला आज मनाया गया है, प्रमुख उत्सव मनाया गया है और श्रद्धालुओं की आस्था खूब उमड़ पड़ी है। सिटी बुलेटिन न्यूज़ के लिए अयोध्या से नौशाद आलम। दरअसल अयोध्या का सबसे प्राचीन मेला रामनवमी मेला का माना जाता है। यूं तो अयोध्या में कोई न कोई मेला चलता ही रहता है। प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान के इस उत्सव में शामिल होने के लिए मठ मंदिरों में सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं, लेकिन पूर्व में 2 वर्षों से कोविड काल के चलते यह उत्सव मंदिरों तक ही सीमित रह गया। इस दौरान ना तो कोई श्रद्धालु अयोध्या पहुंचा और ना ही मंदिरों में भव्य आयोजन हो सका। लेकिन इस बार उत्सव को बड़े ही भव्यता के साथ मनाया गया, और आखिर मनाया भी क्यों न जाए। भगवान राम का मंदिर बन रहा है और श्रद्धालु उत्साहित हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मोत्सव को लेकर 9 दिनों तक मेले का आयोजन किया गया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मेले की शुरुआत हुई और इसके साथ ही नवरात्रि के प्रथम दिन से जहां इसकी शुरुआत को माना गया, वहीं बड़ी संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते गए और भगवान का दर्शन करते गए। 1 लाख से ऊपर लोगों ने तो राम जन्म भूमि पहुंच करके भगवान का दर्शन पूजन शनिवार को ही कर लिया गया था। रविवार को ब्रह्म मुहूर्त से ही सरजू तट पर लाखों लाख श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने पवित्र सरजू में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने सरजू में स्नान ध्यान करने के बाद दान पुण्य किया और इसके बाद वो बढ़े मंदिरों और मठों की ओर। मंदिरों और मठों में पहले से ही खासी तैयारी की गई थी। भगवान राम के अलग अलग स्वरूप अयोध्या के विभिन्न मठ मंदिरों में है और यही वजह रही कि दर्शन पूजन दान पुण्य का सिलसिला जो सुबह शुरू हुआ वो शाम तक चलता रहा और लोग अपने आराध्य के दर्शन के लिए उतावले नजर आए। जैसे ही 12 बजे, दिन के 12 बजते ही भगवान का प्रकटोत्सव हुआ तो लोग खुशी से झूम उठे। लोग गा रहे थे, नाच रहे थे और स्थिति ये थी कि कनक भवन जहां पर मुख्य आयोजन होता है वहां पर लाखों की संख्या में आज श्रद्धालु पहुंचे और दर्शन पूजन किया। सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए थे। लोग इस अविस्मरणीय पल को अपने मोबाइल के कैमरे से कैद कर लेना चाह रहे थे। उत्साह श्रद्धालुओं का देखते बन रहा था और तस्वीरें अगर आप देखें तो पूरा परिसर कनक भवन का खचाखच भरा हुआ था। लोगों को उस घड़ी का इंतजार था जब भगवान श्री राम का प्रकटोत्सव होगा और वो उसके साक्षी बनेंगे। विभिन्न प्रांतों से आए कलाकार मंदिर परिसर में बधाइयां गा रहे थे। रामलला का जन्मोत्सव का यह उत्सव ठीक 11:30 बजे प्रारंभ हुआ तथा 12 बजे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी के उनके जन्मोत्सव के छंद को आचार्यों, संतों, महंतों, अधिकारियों, श्रद्धालुओं, मीडिया कर्मियों द्वारा सस्वर गाया गया तथा उनके 108 नाम सहित अन्य श्री रामचंद्र जी के एवं दशरथ नंदन के छंदों को यहाँ पर गाया गया। पूरे अयोध्या में उल्लास के साथ वातावरण में अबीर रंग गुलाल उड़ाते
लगभग अयोध्या के 175 मंदिरों में एक समय पर भगवान राम का प्रकटोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार श्री रामलला विराजमान मंदिर तथा श्री कनक बिहारी मंदिर का दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा सजीव प्रसारण किया गया। इस कार्य के लिए यहां पर अपर मुख्य सचिव सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल द्वारा दिशा निर्देश पहले ही जारी किए गए थे। अंतिम समय में ANI न्यूज नेटवर्क को भी सजीव प्रसारण के लिए लगाया गया। कुल मिलाकर के भगवान राम का आज जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। अयोध्या के रामकोट स्थित रामलला सदन में प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां मौजूद सैकड़ों भक्तों ने भजन की धुन पर अपनी श्रद्धा निवेदित की। रामलला सदन मंदिर के पीठाधीश्वर व प्रख्यात कथाकार जगत गुरु स्वामी श्री राघवाचार्य के सानिध्य में दूर दराज से आए सैकड़ों भक्तों ने प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव में शिरकत की। बताते चलें कि यहां पर आयोजित जन्मोत्सव समारोह में स्वयं जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य महाराज ने जन्मोत्सव के उपरांत भक्तों में टॉफी, बच्चों के खिलौने, मेवा इत्यादि का वितरण किया। इस दौरान सिटी बुलेटिन से बात करते हुए जगत गुरु राघवाचार्य महाराज ने बताया कि कोरोना काल के बाद पड़ने वाले रामनवमी मेले में भक्तों के अंदर जो उत्साह देखने को मिला वह सब प्रभु की लीला है। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ भारत देश विश्व गुरु बनने की ओर है। जगत गुरु राघवाचार्य ने कहा कि राम जन्मोत्सव पर आए हुए सभी श्रद्धालु भगवान राम के बताए हुए पद चिन्हों पर चलें जिससे मानव जाति का कल्याण हो। रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म महोत्सव अयोध्या में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम जी का जन्म महोत्सव रामनवमी का पर्व लाखों की संख्या में लोग अयोध्या भक्त लोग आए हुए हैं। 2 वर्षों से कोरोना के कारण भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव बड़े स्तर पर धूमधाम से नहीं मनाया जा सका। ऐसी विश्व स्तर की ये आपदा थी कोरोना, लेकिन भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा से कोरोना का संकट दूर हुआ और इस बार अयोध्या में बहुत सारे भक्त लोग आए और प्रशासन ने भी बड़ी सुंदर व्यवस्था की। कहीं भी किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं, कोई असुविधा नहीं और सभी लोगों ने अयोध्या राम जन्म महोत्सव का खूब आनंद अनुभव किया। हैदरगंज थाना क्षेत्र में सिपाही की राइफल लूटने वाले 3 लुटेरों से पुलिस की हुई मुठभेड़ में एक लुटेरे को जहां दोनों पैरों में गोली लग गई, वहीं 2 लुटेरे मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। बता दें कि सिपाही राइफल लूटकांड में कामयाबी हासिल करते हुए स्थानीय हैदरगंज पुलिस ने लूटकांड में शामिल एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार जाना बाजार तारुण मार्ग पर बिना नंबर मोटरसाइकिल से जा रहे 3 बदमाशों को पुलिस ने रोका तो तीनों बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा जबकि 2 फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने जिस बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया है, मुठभेड़ के दौरान उसे घायल होना भी बताया जा रहा है। पुलिस के हत्थे चढ़ा पूरब पट्टी निवासी आकाश दुबे पुत्र राकेश दुबे पुलिस की गोली से घायल हुआ है। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि बदमाश के पास से लूटकांड के शिकार हुए सिपाही का ATM मोबाइल भी बरामद हो गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी है कि लूटकांड में शामिल आकाश दुबे के ऊपर करीब 3 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। जल्द ही फरार हुए 2 अन्य बदमाशों को भी चिन्हित करके उन्हें दबोच लिया जाएगा। जीआरपी और आरपीएफ पुलिस के द्वारा रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चौथ रामनवमी मेले को देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने यह अभियान चलाकर ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों को हिदायत दी कि वे अपने सामान की सुरक्षा करें, किसी अज्ञात व्यक्ति से लेकर कुछ खाएं पिए नहीं और अगर संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़े तो इसकी सूचना जीआरपी या आरपीएफ को दें। इस दौरान जीआरपी के हेड कांस्टेबल आलोक सिंह, राम अनुज वर्मा, सुभाष यादव, संजय यादव और आरपीएफ के एएसआई अनुज कुमार के साथ सुरक्षाकर्मी चेकिंग के दौरान मौजूद रहे।
अयोध्या के शहादतगंज बाईपास पर बस ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। लखनऊ के इंदिरानगर से अपने बाइक से आदित्य राजपूत पुत्र रामू राजपूत तथा आकाश राजपूत पुत्र रामदीन उम्र 18 साल अपने चाचा राजा राम और करण के साथ 2 अलग अलग बाइकों पर सवार होकर कनक भवन दर्शन के लिए आ रहे थे कि शहादतगंज बाईपास पर बाइक को रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी। अयोध्या में चैत्र रामनवमी मेले के मद्देनजर सिविल लाइन में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के निर्देशन में चैत्र रामनवमी मेले को देखते हुए हर चौराहे पर सुरक्षा के जवान आज मुस्तैद रहे। 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की सघन चेकिंग की गई। इसी कड़ी में सिविल लाइन चौकी प्रभारी अभिनंदन पांडे अपने हमराही सिपाहियों के साथ सिविल लाइन क्षेत्र में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को रुकवा करके उन्हें बारीकी से चेक किया। बता दें कि चैत्र रामनवमी मेले को लेकर आज पुलिस पूरी तरह से चेकिंग करती नजर आई। श्री राम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर गुरु नानक गोविंद धाम गुरुद्वारा नजर बाग में प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम गुरुद्वारा के जत्थेदार बाबा महेंद्र सिंह के संयोजन में संपन्न हुआ। दोपहर लगभग 12 बजे से गुरुद्वारा के मुख्य द्वार पर शुरू हुए प्रसाद वितरण का सिलसिला देर शाम तक चला। श्रद्धालु भक्तों को हलवा, चना, छाछ आदि का प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का प्रसाद पाकर श्रद्धालु अपने को धन्य मान रहे थे। इस अवसर पर कई हजार भक्तों को राम जन्मोत्सव का प्रसाद वितरित किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लंगर भी छका। इस मौके पर गुरुद्वारा के जत्थेदार बाबा महेंद्र सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी राम जन्मोत्सव पर गुरुद्वारा प्रांगण में बृहद प्रसाद वितरण समारोह का आयोजन किया गया। प्रसाद वितरण का यह 14वां वर्ष था। किस संस्थान से? सबसे पहले तो प्रभु राम के पावन जन्मोत्सव के इस शुभ अवसर पर सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की चरण छू प्राप्त स्थान है। यहाँ के जत्थेदार बाबा महेंद्र सिंह जी समूह सेवादारों के द्वारा और अमर शहीद संत बाबा राम सिंह जी की सरपरस्ती के आशीर्वाद से यहाँ सेवाएं चल रही हैं। गुरु की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है ये स्थान। और कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद इस बार इस मेले का आयोजन हुआ है और हम सभी के मन में बहुत हर्ष और उल्लास है कि हम लोगों को संगत। चैत्र रामनवमी के उपलक्ष्य में रिकाबगंज हनुमानगढ़ी के बगल में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान के जन्मोत्सव का प्रसाद ग्रहण किया। 12 बजे से शुरू हुआ यह भंडारा प्रभु इच्छा तक चला। भंडारे का श्री गणेश श्री रामचंद्र जी के चित्र पर माल्यार्पण कर भाजपा के नगर उपाध्यक्ष JP श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर शुभम श्रीवास्तव, राजेश कुमार, राकेश कुमार श्रीवास्तव, शक्ति, अनी, प्रियतम, शिवम श्रीवास्तव, आशा, पूर्णिमा, नीता श्रीवास्तव, मोनिका, शिवानी, बेबी, आशीष आदि मौजूद रहे। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया है। आज 12 बजे से भंडारा चल रहा है, तो जब तक भगवान की कृपा होगी तब तक चलता रहेगा। प्रसाद के रूप में हलवा और चना और शरबत का जो है वितरण कर रहे हैं। ये चलता आया है, 2 साल नहीं हुआ, कोरोना काल के चलते नहीं हुआ था। क्या नाम आपका है? जयप्रकाश श्रीवास्तव।